भीष्म पितामह के 4 घोर पाप और बाणों की शैया, महाभारत का दोषी कौन? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलेंगी ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी महाभारत के सबसे शक्तिशाली और त्रासदायक पात्र भीष्म पितामह पर आधारित है। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमारे मन में एक महान योद्धा की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके जीवन में कुछ ऐसे घोर पाप थे जिन्होंने उन्हें बाणों की शैया तक पहुंचा दिया? आज हम जानेंगे उनके 4 ऐसे पाप जो उनकी सजा बने और अंततः बाणों की शैया पर उनका प्रायश्चित हुआ। भीष्म पितामह का परिचय। एक महान प्रतिज्ञा की कहानी। भीष्म पितामह, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था, हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वे अपनी महान प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं, जिसे उन्होंने अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए लिया था। देवव्रत ने प्रतिज्ञा की थी कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। इस महान प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन क्या भीष्म की यह महान प्रतिज्ञा उनके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गई? आइए जानते हैं उनके 4 घोर पापों के बारे में, जिन्होंने उन्हें इतिहास का एक दोषी पात्र बना दिया। पहला पाप, अंबा का अपहरण और उसके जीवन का विनाश। कहानी शुरू होती है काशी नरेश की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका से। भीष्म ने इन तीनों को बलपूर्वक स्वयंवर से अपहरण कर लिया ताकि वे हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य से विवाह कर सकें। लेकिन जब अंबा ने भीष्म से कहा कि वह शाल्वराज से प्रेम करती है, तो भीष्म ने उसे छोड़ दिया। परंतु शाल्वराज ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह भीष्म द्वारा जीती जा चुकी है। अंबा ने अपमानित और दुखी होकर भीष्म से बदला लेने की ठान ली। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद अंबा ने शिव से वरदान प्राप्त किया और शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। महाभारत युद्ध में शिखंडी ने अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म का वध किया। यह घटना भीष्म का पहला बड़ा पाप मानी जाती है, जिसने उनके जीवन को त्रासदी में बदल दिया। दूसरा पाप, द्रौपदी के चीरहरण पर मौन समर्थन। महाभारत का सबसे कष्टदायक और अमानवीय प्रसंग था द्रौपदी का चीरहरण। जब दुर्योधन और दुशासन ने सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तो भीष्म पितामह वहां उपस्थित थे। उन्हें धर्म के ज्ञाता और न्यायप्रिय योद्धा माना जाता था, लेकिन इस समय उन्होंने मौन साध लिया। भीष्म ने यह तर्क दिया कि द्रौपदी पांडवों द्वारा हारने के बाद एक दासी बन चुकी है और उस पर अब उसके पति का अधिकार नहीं रहा। यह सुनकर द्रौपदी ने उनसे पूछा, क्या यह धर्म है कि एक स्त्री का अपमान होता देख धर्मराज भीष्म मौन रहे? लेकिन भीष्म ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस घटना को भीष्म का दूसरा बड़ा पाप माना जाता है। उन्होंने एक स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं की, जिससे वे अपने धर्म और न्याय की मर्यादा से गिर गए। तीसरा पाप, अधर्मी कौरवों का समर्थन। भीष्म पितामह, जो हस्तिनापुर के कुलगुरु थे, अपने जीवन भर कौरवों और पांडवों दोनों को समान दृष्टि से देखते रहे। लेकिन महाभारत युद्ध के समय उन्होंने अधर्मी दुर्योधन और कौरवों का समर्थन किया। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन के कार्य गलत हैं और पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। फिर भी उन्होंने हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा निभाते हुए कौरवों का पक्ष लिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रतिज्ञा और निष्ठा को धर्म से ऊपर रखा
जो उनके तीसरे बड़े पाप के रूप में देखा जाता है। चौथा पाप कर्ण के प्रति अन्याय और करुणा की कमी। भीष्म पितामह का चौथा घोर पाप था कर्ण के प्रति उनके रवैये में करुणा और न्याय की कमी। कर्ण, जो सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था, एक महान योद्धा था, लेकिन भीष्म ने उसे निम्न कुल का मानते हुए पांडवों के बराबर मान्यता नहीं दी। यह जानते हुए भी कि कर्ण महान योद्धा है, उन्होंने उसे केवल एक सारथी पुत्र मानकर नजरअंदाज किया और दुर्योधन को उसे सेनापति बनाने से रोका। यह भीष्म की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है और उनके चौथे पाप का प्रतीक है। बाणों की शैया, सजा या तपस्या। महाभारत युद्ध में भीष्म ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी, लेकिन जब अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लिया, जो अंबा का पुनर्जन्म था, तो भीष्म ने हथियार त्याग दिए और स्वयं को बाणों की वर्षा के लिए प्रस्तुत कर दिया। अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की बारिश की, जिससे भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। भीष्म ने अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त किया था। वे बाणों की शैया पर कई दिनों तक लेटे रहे और अंततः सूर्य उत्तरायण में आने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। महाभारत का दोषी कौन? महाभारत की पूरी कथा में दोषी की पहचान करना कठिन है, लेकिन भीष्म के चार बड़े पाप, उनके मौन समर्थन और अधर्म का पक्ष लेना, उन्हें महाभारत की त्रासदी का एक मुख्य दोषी बनाते हैं। कौरवों का दुराचरण, शकुनी की चालें, कर्ण का अपमान, द्रौपदी का चीरहरण और भीष्म का अधर्म का समर्थन, यह सभी कारण महाभारत युद्ध की ओर ले गए। भीष्म की प्रतिज्ञा और उनके फैसलों ने उन्हें इस युद्ध का एक बड़ा दोषी बना दिया। निष्कर्ष, भीष्म की बाणों की शैया, पापों का प्रायश्चित। भीष्म पितामह का जीवन एक महान योद्धा और धर्मज्ञानी का था, लेकिन उनकी चार बड़ी भूलों ने उन्हें बाणों की शैया तक पहुंचा दिया। उन्होंने धर्म की बजाय अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया और अधर्म का समर्थन किया। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन के नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। भीष्म की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी महान प्रतिज्ञा क्यों न हो, अगर वह अधर्म का समर्थन करती है तो उसका परिणाम घोर पीड़ा और कष्ट ही होता है। धर्म और सत्य का मार्ग ही सबसे बड़ा धर्म है। भीष्म की बाणों की शैया उनके पापों का प्रायश्चित था, जो हमें यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी। ऐसी और भी शिक्षाप्रद और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।